हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वापसी प्रभाव को। बुध महाराज का अब वापसी करण होने जा रहा है, यानी कि बुध अब पुनः अपनी नीच की राशि मीन का फल देना प्रारंभ करने जा रहे हैं। और बुध का जो गोचर काल है थोड़ा लंबे समय के लिए है, यानी कि बुध देखा जाए तो 7 अप्रैल से अब वापसी कर चुके हैं, यानी कि मार्गी काल में आ चुके हैं। और आने वाले लगभग 1 महीने यानी कि 7 मई तक अब ये मीन का ही फल देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हमारे जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में और हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जो कि हर एक ग्रह का अपना अपना महत्व है। परंतु बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बुद्धिमता के, बुद्धि के कारक हैं, और बिना बुद्धि के कोई भी काम करना संभव नहीं। विशेष रूप से शेयर मार्केट, व्यापार, विद्यार्थी और सलाह देने वाले, काम करने वाले लोगों के ऊपर और बुद्धिमता, और कहा जाए कि वो काम जहाँ पर कहीं न कहीं वाणी का प्रयोग होता है, ऐसे सभी वो काम जो कि बुध से प्रभावित होते हैं। तो इन सभी कार्यों से संबंधित लोगों के ऊपर बुध का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और तो बुध का क्या गोचर काल, और मीन राशि की बात की जाए तो आपके ही राशि में ये गोचर काल होने जा रहा है, आपके लग्न में ही होने जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, और देखा जाए तो बुध महाराज आपके व्यापार भाव और आपके सुख भाव के अधिपति बनते हैं, वो भाव जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं क्या कैसा रहेगा। इसमें एक बात और भी समझने की है कि जब मीन राशि में, आप जानते हैं कि आपकी ही राशि में इसमें ग्रहों का मेला भैया लगा हुआ है, मतलब कई सारे ग्रह जो है तो एक साथ जो है तो मीन का प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा, जो कि 14 अप्रैल तक ही रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि 13 अप्रैल से बनेगा। व्यापार योग बनेगा, जो कि बना हुआ है। और यहाँ पर राहु भी होंगे, जिससे कि यहाँ पर देखिए प्रभाव तो गोचर है, परंतु राहु अभी रहने वाले हैं लंबे समय तक, यानी कि क्योंकि 7 मई को ये बुध चले जाएंगे और राहु तो 18 को अपना परिवर्तन करेंगे। तो ये पूरे 1 महीने तक राहु और बुध से जड़त्व योग, या इसे जड़ बुद्धि योग भी कहते हैं, तो इसका भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। संभव है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि कुछ भजन वगैरह हो रहे हैं आसपास, तो अब भजन वगैरह को बंद किया नहीं जा सकता है, जो लोग भी कर रहे हैं। तो हमें जो है तो ध्यान देना कि हमें क्या फल मिलने वाला है। और यदि आप एयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली सुनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एयरफोन में फिर और भी ज़्यादा डीप आवाज़ें यहाँ वहाँ की आती हैं। चलिए समझते हैं कि बुध महाराज आपके जीवन में अब 1 महीने में, अब इसमें 1 महीने इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे हम ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो सूर्य महाराज ऐसे हैं कि जो कि 1 महीना में लगभग उनका गोचर होता ही है, तो समझ में आता है चलो। पर ये बुध महाराज जानते हैं ना कि ये 20 से 25 दिन में अपना गोचर करते हैं, तो लंबे समय 2 महीने से लगभग ऊपर का समय होने जा रहा है। ये भी महीना जब मिलाएंगे, जो ये गोचर काल भी है, तो 2 महीने से ये लगभग लंबे समय से यहाँ पर गोचर काल इनके मीन में आसपास चलता ही रह रहा है। तो बुध का ये गोचर काल ये कह रहा कि भैया आप अपने जो विचार हैं उनको बहुत कहना चाहिए कि वो वाली चीज़ें हैं कि अपने मन को एकाग्र करो, मन को छुट्टा मत छोड़ो, है ना। आप योग करो, प्राणायाम करो, भगवान की आराधना करो, अपने करियर में, अपने गोल में ध्यान लगाओ। तो आपको व्यर्थ की बातों में यहाँ वहाँ चिंता में नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में चिंताएं, भ्रम की स्थितियाँ पैदा होती हैं। और जब हम भ्रमित हो जाते तो निर्णय गलत लेते हैं, और गलत निर्णय लिए तो भैया सब कुछ सीताराम, क्योंकि निर्णय ही हमारे वो हैं जो आज हमें जहाँ पहुँचाते हैं। इसलिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के लिए हर एक स्थिति को, कहते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जो मन में आया, जैसा आए तो लो, लगे पड़े हो। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान विशेष रूप से रखनी है। आपको देखा जाए तो व्यापार में अचानक धन लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी, परंतु उसमें संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा।
दाम्पत्य जीवन के लिए चीज़ें थोड़ी सी पहले से बेहतर हैं, परंतु बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है दाम्पत्य जीवन, क्योंकि यहाँ पर स्वराशि इनकी होगी तो ये अपना बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, परंतु वहाँ पर मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलने वाला है, तो मंगल भी प्रभावित करेंगे। और अन्य ग्रहों की स्थितियाँ भी यहाँ पर आप देख ही रहे, शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह, इन सब ग्रहों की दृष्टियाँ भी यहाँ पड़ने वाली हैं। और बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ दाम्पत्य जीवन व्यापार को लेकर संघर्ष होगा, परंतु चीज़ें ठीक भी होंगी और जाते जाते चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। यहाँ पर इसके अलावा ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में इस समय यदि चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा करें, कुछ करें, तो सुख तो मिलेंगे, इस समय लोग भी मिलेंगे, परंतु कहते हैं ना सुख भैया ये तो ये क्षणिक सुख है। तो आपको वास्तविकता को पहचानना होगा, लायबिलिटी और एसेट में डिफरेंस आपको समझना होगा और फिर उसके अनुसार सुख लेना होगा। बहुत सारे लोग देखा जाए तो जीवन में हो सकता है कि पहली बार ये चीज़ें सुने हों, वैसे तो आज इन्फॉर्मेशन का समय है, तो इस समय लोग सब कुछ जानते समझते हैं कि यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी क्या है। इस चीज़ को आप यूट्यूब वगैरह या गूगल वगैरह जो भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको ज़रूरी है इसमें एसेट को बिल्ड करना, ना कि लायबिलिटी को बिल्ड करना, चाहे किसी काम को लेके हो या किसी अन्य विषयों को लेके हो। आपको एसेट बेहद ज़रूरी है कि आप समझें कि क्या है, कैसा है, कैसे बनाना है। तो बहुत ही सुंदर है और प्रयास करिए, भगवान की शरण में रहिए, अपने विचारों को बेहतर बनाते रहिए, चीज़ें सब कुछ ठीक हो सकते हैं। रही बात उपाय की कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकें, तो उपाय के लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए। और हमेशा मैं बताया करता हूँ, फिर से बता दूँ कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो करना चाहिए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय आप लेते हैं ना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि वैसी हों। क्यों? क्योंकि ये आधा ही प्रभाव देने वाली, आधा तो भैया ग्रह नक्षत्र है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है, देखना है, समझना है, चीज़ों को समय के अनुसार ढालना है। यानी कि मुख्य रूप से इस समय आपके विवेक की, आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होने जा रही है। तो आप भगवान नारायण की आराधना करिए और इस चीज़ का बिल्कुल फोकस आप कर लीजिए कि आप अपने जीवन में कैसी भी कोई भी स्थिति हो तो आपको अपने जीवन में हार नहीं मानना है। क्योंकि ये जो समय है ना, कई बार ऐसी भ्रम की स्थितियां बनेंगी कि लगेगा अरे चल 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 छोड़ दो। तो इन सब चीज़ों से बचना है थोड़ा सा। तो ये उपाय करिए, कुंडली विश्लेषण करके निर्णय लीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए। और यहाँ पर भगवान नारायण की जयकारा लगा सकते हैं कमेंट में और खूब स्मरण करिएगा, क्योंकि स्मरण करना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये जो है तो आप उपाय कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण कि यदि आप खुद कुंडली चाहते हैं कि भैया चलो रोज़ रोज़ तो ग्रह बदलते रहते हैं तो कहाँ तक, तो खुद हम समझ लें, तो इसके लिए चैनल भी है और यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और टेलीग्राम से यदि जुड़ते हैं तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।